बिहार के मोतिहारी जिला में अपराधी कर रहे थे बड़ी तैयारी, वो भी नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने और मोतिहारी पुलिस ने, क्योंकि उन्हें शक था कि वो 4 लोग जो हैं 2 कैदियों को भगाने की साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग जो है बड़ी फिल्मी है। आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैसे इन लोगों ने प्लानिंग किया। दरअसल जो प्लानिंग था उसमें ये जो 4 लोग हैं वो 2 कैदियों को भगाने की फुल प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें 2 कैदियों को जब न्यायालय लेके जाया जाएगा पेशी के लिए तो उस वक्त 4 लोग जो हैं वो न्यायालय में जाएंगे और हथियार बंद रहेंगे और सभी लोग फायरिंग करेंगे, जिस वजह से अफरा तफरी मच जाएगी और उसी अफरा तफरी में वो 2 कैदी फरार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले ही एसटीएफ को पूरी जानकारी मिल गई और उन्हें पूरी जानकारी मिलते साथ ही उन्होंने उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने दावा किया है कि ये 4 लोग जो हैं अपराधियों को भगाने की साजिश कर रहे थे और ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहे, लेकिन इस बार एसटीएफ ने पूरा का पूरा मामला जान लिया और उससे पहले ही एक्शन मोड में आ गए और पूरा एक्शन लेते हुए उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया है। चलिए इसके अलावा आपको इसकी पूरी डिफाइन करके आपको बताते हैं, इसके पीछे का मामला बताते हैं। दरअसल एसटीएफ को खुफिया सूचना मिली थी कि हत्या के एक मामले में जेल में बंद 2 कैदियों को कोर्ट पेशी के दौरान भागने की तैयारी हो रही है। इस इनपुट के बाद एसटीएफ और मोतिहारी पुलिस एक्शन में आ गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी कुंदन कृष्णन के अनुसार खुफिया सूचना बेहद पुख्ता थी। उसी के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसके बाद एक छापेमारी अभियान चलाया गया जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुरुषोत्तम सिंह, अभिषेक सिंह, नवनीत आनंद और लवकुश ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया, जिनमें शामिल है 2 एमएम पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 20 राउंड जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन। इन हथियारों से ये लोग अदालत परिसर में गोलियां चलाकर अफरा तफरी मचाने और कैदियों को भगाने की तैयारी में थे। केशव सिंह और रुपेश कुमार नाम के ये दोनों कैदी वर्ष 2022 के एक हत्या केस में आरोपी हैं। यह हत्या मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर इलाके में हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक मंदिर के खंभे को लेकर हुए विवाद में सुरेश सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इस हत्या के लिए सुपारी दी गई थी और इन्हीं दोनों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। अब जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो बाहर मौजूद इन अपराधियों ने इन्हें भगाने की योजना बना ली थी। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो न सिर्फ 2 खतरनाक अपराधी फरार हो जाते, बल्कि अदालत परिसर में आम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। पुलिस की समय पर कार्रवाई से एक बड़ी सुरक्षा चूक और गंभीर आपराधिक घटना टल गई है। इस पूरी घटना को एक और बड़े घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा था। दरअसल 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी दौरे पर आने वाले हैं। वे वहां से बिहार को करोड़ों की योजना का तोहफा देने वाले हैं। ऐसे में एसटीएफ और पुलिस के लिए यह जरूरी था कि किसी भी संभावित आपराधिक और आतंकी गतिविधि को समय रहते टाल दिया जाए। कैदियों को भगाने की साजिश पकड़े जाने से अब सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी और ज्यादा कड़ी कर दी है। इस कार्रवाई के बाद से राज्य की राजनीति में भी हलचल मच गई है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को भगाने की इतनी बड़ी योजना बन कैसे गई। जैसे ही ये बात सामने आई तो जेल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस मामले में किसी भी तरह की ढलाई नहीं जाएगी और ना ही बरती गई है और समय रहते पूरे ऑपरेशन को विफल कर दिया गया। मोतिहारी में जेल से कैदियों को भगाने की यह फिल्मी साजिश अगर सफल हो जाती है तो यह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देती है, बल्कि पीएम के दौरे से ठीक पहले एक बड़ा सुरक्षा संकट बन जाती है। लेकिन बिहार एसटीएफ और मोतिहारी पुलिस ने मिलकर न केवल इस साजिश को विफल किया है, बल्कि ये भी दिखा दिया कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सतर्क और सक्रिय है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी। ये पूरी फिल्मी प्लानिंग चल रही थी 2 कैदियों को भगाने के लिए जो कि हत्या के मामले में जेल में बंद थे और इसी तरीके की घटनाएं जो है आए दिन मोतिहारी जिला से सामने आते रहे हैं। लेकिन ये बड़ा तब बन गया क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। 18 जुलाई को ये दौरा होने वाला है। उससे पहले ऐसी बड़ी घटना सामने आना
एक बड़ी चूक भी कह हो सकती थी और इसकी वजह से बहुत भारी प्रॉब्लम भी झेलना पड़ सकता था एसटीएफ को और मोतिहारी पुलिस को। लेकिन ये घटना अब टल चुकी है और ना ही इस घटने को अब कोई अंजाम दे सकता है और सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।